नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर संभल। 24 नवंबर के बाद से चर्चाओं में, क्योंकि खुदाई लगातार जारी है। इस खुदाई से उनके जो कथित रहनुमा है, अगर बात करें अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर और मौलाना की जो जमात है, उन सभी को मिर्ची लगी हुई है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव का एक बयान आया और अपने बयान में उन्होंने कह दिया कि एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास की भी खुदाई करवा ले, वहां भी तो शिवलिंग गढ़ा हुआ है। एक बार सुनिए अखिलेश यादव को। सब प्रेस सबको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौट ही नहीं दूंगा मैं पीछे। तो ये जो सवाल इन्होंने, पंकज जी सीधे स्ट्रेट बिल्कुल दो सवाल, दोनों के जवाब दीजिएगा। शिवलिंग का क्या मजाक उड़ाना अखिलेश यादव को इस तरीके से शोभा देता है? और दूसरा सवाल, 7 साल पहले योगी आदित्यनाथ जब उस आवास में नहीं पहुंचे थे तो 5 साल अखिलेश यादव ही रहे हैं। क्या अखिलेश यादव उस शिवलिंग को अगर वहां दबा है तो निकलवा नहीं सकते थे? नहीं, इनके इससे पहले इनके पिताजी भी रहे थे। नहीं, मैं फिलहाल बस अभी की बात करूंगा। और नहीं, और अखिलेश यादव ने शायद वो जो टोटी उखाड़ी थी वही शिवलिंग की तलाश में उखाड़ी होगी। कि उखाड़ने के बाद कुछ गड्ढा में दिखेगा। अब इस तरह के डिस्परेशन का तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता ना। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है और वो कह रहा है कि सीएम आवास के नीचे शिवलिंग दबी हुई है, लोग हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मैं इसे डिस्परेशन एट इट्स पीक कहूंगा। मतलब जिस आदमी को 2-2 बार चुनाव में हार के बाद मेंटल बैलेंस गड़बड़ा गया है और इसे पता नहीं कि क्या बोल रहे हैं, उसकी गंभीरता है कि नहीं। 4 चमचे ठहाके लगा रहे हैं। अब मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि किसी को अपमानित कर दो, किसी को गाली दे दो, मेरा वोट बढ़ जाएगा। मतलब अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश का 20% मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा जरूरी है, बाकायदा 80% हिंदुओं के। वो नहीं, शिवलिंग का मजाक उड़ा सकते हैं संभल की खुदाई को लेकर। आज अखिलेश यादव के पास बच्चे कौन है? घोर जातिवादी यादव में भी सब नहीं। जो यादव में भी जो संभ्रांत हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो खानदानी हैं, उस तरह नहीं। जो एकदम प्योर कास्टिस्ट यादव और उतने ही कट्टर जो मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम, सभी मुस्लिम ही नहीं, वो इनके पास बच गए हैं। अरे इस बार तो लोकसभा चुनाव में वो संविधान खतरे में है, वोट की आजादी छिनेगा, उस और बीजेपी के अंदरूनी झगड़ों में इनकी कुछ सीटें बढ़ गई। मतलब कि सोचिए कि ये आदमी क्या बोल रहा है और उसका क्या मतलब है, कुछ नहीं पता, बस बोल देना है। राह चलता हुआ जो हमारे यहां जो पता है, उत्तर प्रदेश बिहार में शाम को पान दुकान पे 4 कुर्ते वाले जमा होते हैं, वो एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे का कुर्ता उर्ता फाड़ देते हैं, यही काम चलता है। ये उस स्तर की राजनीति कर रहे हैं। गंभीर राजनीति तो नहीं है ना ये, इसे गंभीर राजनीति कौन कहेगा? और ये कह रहे हैं कि पत्रकारों से कि आप आगे आगे बढ़ो, हम आपके साथ रहेंगे। मतलब खिल्ली उड़ा रहे हैं, शिवलिंग की खिल्ली आप उड़ा रहे हैं। किसकी उड़ा रहे हैं? सीएम आवास की खिल्ली उड़ा रहे हैं, शिवलिंग की खिल्ली उड़ा रहे हैं, या योगी आदित्यनाथ की खिल्ली उड़ा रहे हैं? खिल्ली तो शिवलिंग की उड़ा रहे हैं, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करेंगे। इनको छोड़ दीजिए इनके हालत पे, इनको और इस तरह बहकी बातें करने दीजिए। ये जनता इन्हें अपने तरीके से सबक सिखाएगी। देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये चिढ़ने और चिढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। ये नीति सिद्धांत की राजनीति नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ बोलो कि सामने वाले को मिर्ची लग जाए और सामने वाला कुछ रिएक्ट होकर हमें 2-4 झापड़ मार दे ताकि हमारा न्यूज बन जाए। यही नीति है। ये हिंदुज्म को गाली देंगे, शिवलिंग को गाली देंगे, और पता नहीं मतलब किस तरह। कल को इनके पिताजी कह देते थे कि रेपिस्ट को कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, या किसी आतंकवादी के समर्थ। ये चाहते हैं कि यहां के लोग इरिटेट हो जाएं
और इरिटेट होकर हमें कोई दो चार झापड़ लगा दे ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए, उसके बाद मैं नेता बन जाऊं। इनको छोड़ दीजिए, इनको बोलने दीजिए ऐसे। नहीं, इनकी राजनीति इसी तरह बोलकर चलती है ना। नहीं बोलेंगे, अपने खुद गिरेंगे जनता की नजरों में। देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। अब सबसे पहले किसी जमाने मुलायम सिंह खुद अकेले लड़ा करते थे और सरकार बनाया करते थे। फिर ये और नीचे गिरे तो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, फिर भी सरकार नहीं बनी। अब तो मायावती के साथ भी गठबंधन कर लिया, फिर भी सरकार नहीं बनी। अब पाकिस्तान से गठबंधन करना सिर्फ बाकी रह गया है। एक बार करके देख लेना, नहीं बनने वाली, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। इस तरह के बयानों से तो बिल्कुल नहीं बनने वाले। ये आप दलितों का अपमान कीजिए, इनके आजम खान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बोलेंगे कि ये सबसे बड़ा लैंड माफिया था, तो दलित तो गए इनके हाथ से। ये हिंदुओं का अपमान, शिवलिंग का अपमान करेंगे तो हिंदू इनके हाथ से गए। इनके पास बच जाएंगे मुसलमान और उस तरह के यादव जो कि सिर्फ कास्ट के अलावा बाकी किस चीज से मतलब नहीं, वो खाली जाति 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 करते। और इन्होंने दोस्त भी वैसे ही बना रखे हैं राहुल गांधी को, वो भी खाली जाति जाति करते रहते। बस वही वोट इनको मिलेगा। देखिएगा इस बार मायावती की सीट बढ़ेगी और इनकी घटेगी, मैं तो देखिएगा विधानसभा में। और ये प्रभु श्री राम के मंदिर में आज तक दर्शन करने नहीं गए, इस वजह से भगवान श्री कृष्ण खुद को यदुवंशी बोलते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक सवाल कभी नहीं उठाया मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान को लेकर, उसकी वजह से। अब तो शिवलिंग का भी अपमान किया, उसकी वजह से। मतलब राम, शिव, कृष्ण सबका बारी बारी से अपमान किया। इन्हें लगता है ना कि ये बहुत होशियार हैं, लेकिन ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। वो पता नहीं चलता कि कैसे बर्बाद होता है। जिस राम भक्तों पर गोलियां चलवाई मुलायम सिंह यादव ने, प्रभु श्री राम ने अपने बेटे के हाथों उस मुलायम सिंह यादव का अपमान करवाया, और वो भी स्टेज पे सबके सामने। समझ में आ गया होगा अंतिम समय में। बिल्कुल। आज हंस रहे हैं, देखिएगा ये रोएंगे। वो ये हंसी तो जो है चुभती है ना, किस तरीके से खिल्ली उड़ा रहे हैं, वो बात चुभने वाली। और जैसा कि आपने कहा कि अब योगी आदित्यनाथ नहीं, लेकिन जनता जरूर जवाब देगी। 27 में क्या इनका हश्र होगा, वो देखने वाली बात होगी। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। सब प्रेस सबको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे।